आज की कहानी है कहते तो क्या बुरा। अपने घर के सदस्य की बाहर वालों से बुराई कर लेना सबसे आसान क्यों लगता है। सीधे सदस्य कह दे तो क्या बुरा। कामनी रसोई में थी तो आवाज आई, मम्मी मम्मी। आर्यन उनका बेटा बुला रहा था। उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। रोज इस लड़के का यही काम है। शादी हो गई है फिर भी हमेशा मुझे ही आवाज देकर बुलाता रहता है। शादी के पहले तो मेरे पल्ले को पकड़े रखता था, शादी के बाद भी मुझे ही परेशान करता है। दुखी होते हुए वे बाथरूम की तरफ गई। क्यों भाई आर्यन, क्या हुआ, क्यों बुलाया। मम्मी तौलिया भूलकर आ गया, प्लीज मुझे दे दो। अरे यह क्या बात हुई, यह मुझसे ही मांगेगा। अब तो तेरी पत्नी आ गई है ना, उसको बुलाता। वह बोली, नहीं मम्मी, वह लैपटॉप में कुछ काम कर रही है, बेडरूम में है। उसे बुलाओ तो भी नहीं सुनाई देगा, इसलिए मैंने आपको बुलाया। उसे तौलिया देते हुए वह मुड़ी तो बेडरूम में बिस्तर पर तकिए के ऊपर लैपटॉप की गोद में रखकर कुछ काम कर रही शालू को खिड़की से देखा। हाँ, यह तो महारानी है, सुबह सुबह ही लैपटॉप खोलकर बैठ गई। समय होते ही खाना खाने आ जाएगी, मुझे ही खाना तैयार करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए कामनी रसोई में चली गई। कल शाम को मंदिर में उनकी सहेली बिमला ने अपनी बहू के बारे में जो बातें बोली वो उन्हें याद आने लगी। मेरी बहू तो मेरे पैरों को धरती पर भी लगने नहीं देती। सब घर के कामों को भंवरे जैसे घूम घूम कर स्वयं ही करती है। यह भी अच्छी बात है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे जैसा काम करने वाली लड़की को पसंद नहीं किया, नहीं तो तुम्हारे जैसे मुझे भी यही करना पड़ेगा। मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसने जो कहा वह सच ही तो है। मेरी बहू शालू को आए 5 महीने हो गए, आज तक भी रसोई की तरफ झांकने भी नहीं आई, चाय तक नहीं बनाई, घर के कोई काम वह नहीं करती है, कभी भगवान के सामने का दीपक भी नहीं जलाती। सुबह उठकर नाश्ता करके अपना लंच जो मैं तैयार करके रखती हूँ उसको उठाकर ले जाती है। टाटा बाय बाय कहा और ये चली। रात को आती है तो आते ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। बेटे से पूछो तो कहता है उसका काम ऐसे ही है मम्मी, शहर में और लोगों की बहुएं भी तो नौकरी करती हैं। सुबह जल्दी उठकर सारा खाना बनाकर सारे घर के काम करके फिर ही वे अपनी ड्यूटी पर जाती हैं। शाम को आकर फिर अपने काम में लग जाती हैं। सोचते सोचते कामनी को गुस्सा आने लग गया। बेटे की वजह से मुझे सब सहन करना पड़ेगा। फिर यह सोचकर गहरी सांस ली। अचानक एक दिन आधी रात को कामनी को ठंड लगकर बहुत तेज बुखार आ गया। सुबह वो उठ नहीं पाई। बेटे ने रात को दवाई दी थी, बस वही उन्हें याद रहा। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो सामने बहू शालू खड़ी थी। कामनी ने उठकर बैठने की कोशिश की परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। बहू ने उन्हें पकड़कर बैठाया। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं मम्मी, ने बहू ने पूछा। अभी कुछ ठीक लग रहा है परंतु शरीर बहुत टूट रहा है। कामनी बोली, मैंने आपके लिए अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई है, इसे पी लीजिए, आराम मिलेगा। ये गोली भी ले लीजिए, सालू बोली। चाय। आश्चर्य से चाय को हाथ में पकड़ते हुए उसकी आंखें बेटे को ढूंढने लगी। मम्मी, आर्यन तो जरूरी मीटिंग होने की वजह से ऑफिस चले गए, मैंने आज छुट्टी ले ली है। मैंने उन्हें कह दिया आज मैं आपके साथ रहूंगी, आप जैसे उठ जाएं तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें फ़ोन कर दूं। अभी मैं उनको फ़ोन करके आती हूँ। उन्हें तुरंत लगा कि बेटे ने खाना खाया कि नहीं, उन्हें फिक्र लगी। उन्हें यह भी लगा कि घर बहुत गंदा पड़ा होगा। ऐसा सोचकर कुछ परेशानी भी हुई, पर क्या करे, तबीयत अचानक खराब हो गई। ठीक होने के बाद सब कुछ देख लूंगी। चाय पीने के बाद फिर उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गई और वह लेट गई। शाम को जब उठी तो कुछ बेहतर महसूस हुआ। किसी तरह उठकर कमरे से बाहर आई। उन्हें लगा वो सपना देख रही हैं। घर एकदम साफ सुथरा था, बर्तन मंजे हुए साफ सुथरे रखे थे, सब कपड़े धोकर सूखने डाले हुए। कमरे में अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी।
रसोई में भी कुछ बनाने की खुशबू भी आ रही थी। धीरे से चलकर झाँक कर देखा, उनकी बहू सालू गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। कामनी को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुश भी हुई। यह मेरी बहू है, यह तो बड़ा आश्चर्य है। वो सोचने लगी, आइए मम्मी, आर्यन आकर खाना खाकर फिर आपको क्लिनिक लेकर जाएंगे। ऐसा उन्होंने बोला, इसलिए डिनर जल्दी रेडी कर रही हूँ। मैंने पूड़ी छोले बना दिए और आपके लिए वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। ऐसा कहते हुए बहू को कामनी ने बड़ी प्रसन्नता से देखा। क्लिनिक में डॉक्टर के चेकअप के बाद जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने देखा बहू और बेटे बात कर रहे हैं, तो उन्हें सुनाई दे रहा था, क्या बात है, एकदम से तुम कैसे बदल गई, यह क्या जादू हो गया, कहकर आर्यन मजाक कर रहा था। क्या कह रहे हो आप, कौन बदल गया? हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ। मैंने तो देखा था छुट्टी के दिन भी जल्दी उठती नहीं, काम भी कुछ नहीं करती घर का। आज तुम तो सब काम तुमने कर दिया और बहुत बढ़िया ढंग से किया। खाना भी बहुत बढ़िया बनाया। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। जब मैं तुम्हें कहता हूँ तो तुम कहती मैं बाद में बनाऊंगी। आज भी मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की ही सोची। अचानक यह कैसा बदलाव? अरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब मुझे ही तो घर को संभालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों इस स्थिति का इंतजार क्यों किया, पहले ही मदद करती रहती। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपनी सासू माँ का समय समय पर मदद करते रहना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।